वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की पोयम कीपिंग क्वाइट के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपकी इस समस्या का समाधान निकाला जाए और कैसे आप आसानी से उन क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करने चलें तो हमें सबसे पहले जो हमारा स्टैंजा दिया गया है ना, उसको रीड कर लेना चाहिए और उसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, यानी अपने हिसाब से उसे ट्रांसलेट कर लेना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि सेंटेंस में हमें कहा क्या जा रहा है, यानी स्टैंजा में हमसे बताया क्या जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं और इस स्टैंजा को ट्रांसलेट करते हैं, यानी इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टैंजा शुरू हो रहा है। पोएट कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वो कह रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मतलब अब, वी मतलब हम, विल मतलब गागी या गे का प्रयोग होगा लास्ट में, काउंट मतलब गिनना, 12 मतलब 12। पोएट कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कीप स्टिल मतलब हो जाता है शांत होना, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। यानी इन दोनों लाइनों का मतलब है कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग 12 तक गिनेंगे और 12 तक गिनने के बाद हम लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फिर वो आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि केवल एक बार, फॉर वंस मतलब केवल एक बार के लिए इस पृथ्वी पर, यानी इस पूरी दुनिया पर कोई भी व्यक्ति ना बोले, बल्कि क्या हो जाए, शांत हो जाए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो आगे कह रहे हैं कि कोई भी भाषा बोली ना जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। और ऐसा कितने समय के लिए किया जाए? 1 सेकेंड के लिए। ऐसा 1 सेकेंड के लिए किया जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और वो कह रहे हैं जब हम ऐसा करें, यानी कि हम मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, तो उस कंडीशन में अपने हाथों को और अपने हथियारों को दोनों को ना चलाएं। यहाँ पर आर्म्स एज अ पन यूज हुआ है, यानी कि एक ऐसे अलंकार के रूप में प्रयोग हुआ है जिसमें शब्द तो एक दिया है लेकिन उसके अर्थ दो होंगे। तो यहाँ पर एक तो आर्म का अर्थ है हाथ और दूसरे आर्म का अर्थ है हथियार। तो ये था हमारा स्टैंजा। अब आप इसका ट्रांसलेशन अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाउ लॉन्ग डज द पोएट वॉन्ट टू स्टे स्टिल। यानी कवि कितनी देर तक हमें शांत रखना चाहता है या हमें स्थिर रखना चाहता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं, कितने टाइम तक रखना चाहता है? फॉर 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के लिए ना। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से कुछ लिखेंगे, द पोएट अर्ट्स ईच वन ऑफ अस। यानी जो कवि है वो हम सभी से प्रार्थना कर रहा है। अर्च मतलब होता है प्रार्थना करना। ईच वन ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक से, यानी कवि हम में से प्रत्येक से प्रार्थना कर रहा है टू काउंट अप टू 12, कि कितने तक गिनो? 12 तक गिनो। एंड रिमेन स्टिल फॉर 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। तो आपने देखा ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? डायरेक्टली स्टैंजा से मिल रहा है। फर्स्ट 2 लाइन्स में ही जो पोएट है वो बोल रहा है कि चलो 12 तक गिनते हैं और शांत हो जाते हैं। फिर वो आगे बता भी रहा है कि कितनी देर के लिए शांत होना है, केवल 1 सेकेंड के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होगा। दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा था, हाउ लॉन्ग डज द पोएट वॉन्ट टू स्टे स्टिल। यानी कवि कितनी देर तक हमें शांत रखना चाहता है। तो हमारा आंसर होगा, द पोएट अर्ट्स ईच वन ऑफ अस। कवि हम में से प्रत्येक से प्रार्थना करता है टू काउंट अप टू 12, कि हम लोग कितने तक गिने? 12 तक गिने। एंड रिमेन स्टिल फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, डिस्क्राइब द पन ऑन द वर्ड आर्म्स। पूछा जा रहा है जो इस स्टैंजा में वर्ड आया था आर्म्स, इसके दोनों अर्थ बताइए, यानी इसमें कैसा पन है, इनके क्या मीनिंग्स है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी आपको ऊपर स्टैंजा में ही हमने समझा दिया कि आर्म, इसमें हमारा पन यानी पन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है।
जिसमें एक ही शब्द के दो मीनिंग होते हैं। तो आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आर्म्स हैज़ टू मीनिंग्स, यानी जो आर्म्स वर्ड यूज हुआ है इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग क्या है आपको बताया गया, पहला मीनिंग है हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ, एंड वेपन्स, और दूसरा क्या मीनिंग है, हथियार। समझे? सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले जो हमारा शब्द दिया गया है उसकी जो दो डिफरेंट मीनिंग है उन्हें लिख देना है। उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसे करना है देखिए, सो द पोएट वांट्स अस टू बी स्टिल, इसलिए कवि चाहता है कि हम लोग कैसे रहें, शांत रहें। नॉट मूविंग आवर हैंड्स, और अपने हाथों को ना हिलाएं, यानी यहाँ पर जो आर्म्स का यूज़ उसने किया था वो किसके लिए किया था, हाथों के लिए किया था। एंड आल्सो नॉट फाइट, और साथ ही साथ जब वो शांत रहने के लिए हमें कह रहा है तो उसका मकसद ये भी है कि हम लड़ाई ना करें, यानी हम हिंसा ना करें। इसका मतलब हिंसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हथियारों का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए आर्म्स का यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो यूज़ हुआ है हाथ के लिए और दूसरा यूज़ हुआ है हथियार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What does he hope to achieve by keeping quiet? फिर वो आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शांत रहकर कवि क्या प्राप्त करने की आशा करता है, यानी आखिर वो शांत रहना क्यों चाहता है। आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि कवि शांत रहना क्यों चाहता है, तो भी सेम ही आंसर आपको लिखना है कि वो शांत रहना क्यों चाहता है। देखते हैं आंसर। आंसर है द पोएट होप्स, यानी कवि आशा करता है, दैट बाय कीपिंग क्वाइट, कि शांत रहकर वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, कि अगर हम शांत रहेंगे ना तो हमें एक अवसर मिलेगा। अपॉर्चुनिटी का मीन्स होता है अवसर, अवसर मतलब मौका, यहाँ पर आप चांस भी लिख सकते हैं। टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन का, आत्मविश्लेषण का, यानी जो कवि हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग शांत रहें ताकि हमें अवसर मिल सके, हमें मौका मिल सके कि हम आत्मविश्लेषण कर सकें, यानी ये देख सकें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी जो कवि ने ये वर्ड लाइन यूज़ की है नॉट मूव आवर आर्म सो मच, इसका क्या मतलब है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यानी इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करके बताना है उनको। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, अपने हाथों को ज़्यादा मत हिलाइए। यहाँ पर आपको बताया ना आर्म्स दो तरह से यूज़ हुआ है, एक तो हाथों को और दूसरा क्या बताया गया है, अगर आप हाथ नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा, शांत रहेंगे। दूसरा मतलब ये है कि अगर आप हथियार नहीं चलाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। तो इस आंसर को कैसे लिखना है, आंसर कुछ इस तरह से रहेगा, द पोएट वॉन्ट्स अस नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच, यानी कवि चाहते हैं कि हम अपने हाथों को बहुत ज़्यादा ना हिलाएं, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू स्टॉपिंग आवर इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो हमारा जो आत्मचिंतन है या जो हमारा आत्मविश्लेषण है उसे क्या कर देता है, रोक सकता है ना। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपने हाथों को ना हिलाएं। या फिर आप दूसरा इसका सेंस में निकाल सकते हैं कि नॉट मूविंग आवर आर्म आल्सो सजेस्ट स्टॉपिंग ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस, कि अपने हाथों को ना हिलाना इस बात को भी सुझाव दे रहा है कि हम किसी तरह की भी हिंसा ना करें, यानी सभी तरह की हिंसाओं को रोक दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, यानी जो पोएट है उन्होंने नंबर 12 को ही क्यों चुना, यानी इस 12 नंबर का आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आप समझिए इसका क्या इंपॉर्टेंट है, आखिर उन्होंने क्यों बोला कि 12 तक ही गिने। तो देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12 is that there are 12 hours in a clock and 12 months in a year, यानी सिग्निफिकेंस का मीन्स होता है महत्व। द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, यानी 12 नंबर का महत्व ये है कि देयर आर 12 आवर्स इन अ क्लॉक, की घड़ी में कितने घंटे होते हैं, घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, घड़ी में 12 घंटे होते हैं इसलिए। एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर, और जो वर्ष है उसमें भी कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी घड़ी में 12 घंटे होते हैं और साल में 12 महीने होते हैं। इसीलिए जो पोएट हैं वो 12 नंबर को चूज़ करते हैं। द पोएट वांटेड पीपल टू स्टे स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड, क्योंकि कवि चाहते हैं कि लोग तब तक शांत रह सकें, स्टिल का मीन्स होता है शांत रहना, एज लॉन्ग एज दे कुड, जब तक वे शांत रह सकते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। जो 12 नंबर का महत्व ये है कि घड़ी में 12
घंटे होते हैं और साल में 12 महीने होते हैं। और कवि चाहता है कि जो व्यक्ति है जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टाइम तक वो शांत रहे, इसीलिए वो 12 तक गिनने के लिए कहते हैं। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।